भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास कई क्रांतिकारियों के बलिदान से भरा हुआ है। भारत की गोद में ऐसे कई वीरों का जन्म हुआ है जिसने इसकी मिट्टी की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय, जिनका नाम तो कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन इनके साहस और बलिदान की कहानी ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो आज हम आपको एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। हमारे ऊपर किया गया हर वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी एक कील साबित होगा। मृत्यु से पहले ये भविष्यवाणी थी लाला लाजपत राय की। ये भविष्यवाणी उन्होंने तब की थी जब साइमन कमीशन के विरोध करने पर लाहौर पुलिस के एसपी जेम्स स्कॉट के नेतृत्व में पुलिस ने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के ऊपर क्रूरता से लाठियां बरसाई थीं। आपको बता दूं कि साल था 28 जनवरी 1865, जब भारत माँ की कोख में पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुडी के गांव में एक और क्रांतिकारी ने जन्म लिया। उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल सरकारी स्कूल में उर्दू और पारसी भाषा के शिक्षक थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा रवाड़ी में हुई। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई के बाद हिसार में वकालत शुरू की। इसी दौरान आर्य समाज के संपर्क में आए और फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना के वक्त उसके प्रमुख सदस्य बने। लाला लाजपत राय एक अच्छे वकील के साथ साथ अच्छे लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध किताबें जैसे यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ यानी आत्मकथा की रचना की थी। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा योजना की स्थापना की थी। उन्हें प्यार से पंजाब केसरी कहा जाता था। बताया जाता है कि जब भी वो बोलते थे तो उनकी आवाज़ केसरी के जैसे गूंजती थी। केसरी की दहाड़ से जंगल के जानवर डर जाते हैं, ठीक उसी तरह लाला लाजपत राय की आवाज़ से अंग्रेज सरकार कांप उठती थी। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शिविर लगाए। कुछ लोगों को तो उन्होंने अपने घर में ठहराया। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, तब लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और इसी तिकड़ी ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दिया। इस तिकड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। लाल बाल पाल के नेतृत्व को पूरे देश में भारी जन समर्थन मिल रहा था, जिसने अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी। इन्होंने मिलकर भारत में स्वदेशी और विदेशी कपड़े के बहिष्कार की मुहिम चलाई थी। इसी दौरान स्वावलंबन से स्वराज्य प्राप्ति की पक्षधर लाला जी अपने विचारों की स्पष्टवादिता के चलते उग्रवादी नेता के रूप में काफी लोकप्रिय हुए। लाला लाजपत राय अक्टूबर 1917 में अमेरिका पहुंच गए। यहाँ के न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने वहां से स्वाधीनता की चिंगारी को लगातार हवा दी। लाला जी 3 साल बाद जब 20 फरवरी 1920 को भारत लौटे तो उस समय तक वे देशवासियों के लिए एक महान नायक बन चुके थे। उन्हें कलकत्ता में कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो उन्होंने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन लाला जी ने अपने सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया। 8 नवंबर 1927 को अंग्रेजों ने भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था, जिसके विरोध में देश भर में आग भड़क उठी थी। इस आयोग के सदस्य 7 ब्रिटिश सांसद थे। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसमें से एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित पूरे देश ने इसका कड़ा विरोध किया। साइमन गो बैक का नारा देश भर में गूंजने लगा।
वहीं जब लाला जी को पता चला कि साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है, उन्होंने उसी वक्त इसका विरोध प्रदर्शन का जिम्मा उठाया। जैसे ही साइमन लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उतरा, लोगों ने काले झंडे दिखाते हुए और साइमन गो बैक के नारे लगाकर विरोध शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़े जन सैलाब को देखकर अंग्रेज पूरी तरह बौखला गए। इस प्रदर्शन से डरे अंग्रेजों ने लाला जी और उनके दल पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें शामिल युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की इस लाठी का जमकर सामना किया। अंग्रेजों ने घेरकर लाला लाजपत राय पर जमकर लाठियां बरसाईं, लेकिन वो निडर होकर उनकी दी हुई प्रताड़ना को सहते रहे। इस लाठी चार्ज में लाला जी पूरी तरह से घायल हो गए। उस वक्त उन्होंने एक एक लाठी के बदले ब्रिटिश सरकार के ताबूत में जो कील ठोकने की बात कही, 15 अगस्त 1947 को वो सही साबित हुई। लाठियों से घायल होने के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आखिरकार 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को इस वीर ने अपनी आखिरी सांस ली। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश आक्रोशित हो उठा। लाला जी गरम दल के नेता थे। उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अपना आदर्श मानते थे। इसी के चलते चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। इन जाबाज देशभक्तों ने लाला लाजपत राय की मौत के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को लाला लाजपत राय की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे आशा है कि आपको पंजाब के शेर लाला लाजपत राय की देश के लिए दिए गए बलिदान की गाथा समझ आई होगी और अब शायद आप इस नाम से अपरिचित भी नहीं रहे होंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।